Happy birthday to you. Happy birthday to you. चलो केक काटेंगे, चलो। बोलो गुड नाइट। गुड नाइट। एक चीज़ थी जिसको लेकर मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैं सोच रही थी कि इसके लिए सॉल्यूशन तो निकालना होगा। अब ये मेरे हाथ में आप 4 जो डब्बे देख रहे हैं, इसमें सारे मेरे बैंगल्स भरे पड़े हैं और ये डब्बे फट चुके हैं। तो इस काम में लगेगा मुझे थोड़ा टाइम। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो चलिए, फ़िलहाल यही है वो प्रॉब्लम जो मुझे हो रही थी और मुझे सॉल्यूशन ढूंढना था। तो ये मैंने ऑनलाइन बैंगल बॉक्स मंगवा लिए हैं, जिसमें जितने मेरे पास में है ना, तो ये 2 में काम अच्छा खासा बन गया। तो ये जो ग्रीन कलर का बैंगल सेट आप देख रहे हैं, अगर आपको याद हो तो ये मैंने जूही के कॉकटेल पार्टी में इसको पहना था लहंगे के साथ में, और ना जाने 25-26 साल के बाद मैंने लहंगा वेयर किया था। तो अभी ये सब रखे हुए हैं, किसी साड़ी में भी मैच करके पहन सकते हैं। तो इस डब्बे में तो थोड़े कम हैं, इसमें भर गए हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि किस हालत में ये रखा था। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, इसका सॉल्यूशन मुझे मिल गया है। और अब देखिए कितना ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। जो भी पहनना है खोजने की भी ज़रूरत नहीं है, ट्रांसपेरेंट है और इजीली देख पाएंगे कि कौन सा हमें निकाल कर पहनना है। 6:30 बज रहे हैं शाम के। मैं और आंचल जा रहे हैं स्मार्ट बाज़ार। कुछ राशन लेना है मुझे, काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया है किचन में। गोविंदो भोग चावल बिल्कुल नहीं है। स्पेशली मैं गोविंदो भोग चावल के लिए जा रही हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में गोविंदो भोग चावल का प्राइस है 278 रुपीज़ kg। और वही चावल मैं स्मार्ट बाज़ार से लाई थी जब दीदी के साथ में गई थी, वहाँ 149 रुपीज़ kg। वो भी 1 साल पुराना चावल एकदम 1 साल पुराना आप लीजिए, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। उसमें खुशबू भी अच्छी होती है। तो वो मैं लाई थी, सिर्फ 7 kg लाई थी आई थिंक। अभी मैं थोड़ा बढ़ा के लाऊंगी और राशन भी कुछ लेके आऊँगी और देखती हूँ। आज तो मैंने शॉल निकाल ली है। ये एकदम पतली सी है बट गर्म है। मुझे आज घर में भी हल्की हल्की सीरौट होती है ना, ठंडी, वो लग रही थी। तो मैंने सोचा कि बाहर ऑटो में हवा चलनी ही है, तो ओढ़ ली मैंने। अब इन दिनों जो बाहर निकलते हैं ना, तो 2-4 बारात तो आराम से दिखाई दे जाती है, क्योंकि अभी शादी का सीज़न चल रहा है। और सिग्नल से मुझे याद आया, जैसे अभी हम खड़े हुए हैं, अब जब हमारी ट्रेन थी, ये जो अभी हम गए जगन्नाथपुरी, तो खाली सिग्नल की वजह से हमें लेट तो हुआ सो हुआ। हावड़ा स्टेशन के पास में काफ़ी जाम था। तो सिग्नल से मतलब डर सा लगने लग गया है कि एक एक सिग्नल 10-10, 15-15 मिनट के लिए रुकने लग गया है। इनफैक्ट बैंगलोर से जब मैं जा रही थी एयरपोर्ट, तब एक सिग्नल पे 15 से 20 मिनट गाड़ी रुकी रही। इतनी देर गाड़ी रुकी रही, गाड़ी आना जाना बंद ही नहीं था। चलिए, फ़िलहाल मैं पहुंच गई अपने फेवरेट बाज़ार स्मार्ट बाज़ार में। स्मार्ट बाज़ार के नाम से मुझे दीदी की याद आने लगती है, क्योंकि उनको बहुत पसंद है यहाँ आना। ऑफ़र देखिए कितना अच्छा है, जस्ट फॉर ₹19 और एयर टाइट और पूरा ग्लास कांच का है। अब बताइए स्मार्ट बाज़ार आदमी कैसे नहीं आएगा। कितना बढ़िया लग रहा है। कप के भी सारे नए कलेक्शन आ गए हैं। ये वाला है, ये वाला ले ले। ये वाला है कि वो वाला है? नहीं, ये हमारे पास में है बट ग्रीन नहीं है, ये नहीं है। ऐसा ही पिंक है। ये एवरीथिंग अंडर 199। प्लास्टिक के कंटेनर्स तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। प्लास्टिक ही अवॉइड कर रही हूँ मैं। सोच कर तो घर से यही आते हैं कि बहुत ज़्यादा सामान कुछ ऐसा ख़रीदना है नहीं, बट यहाँ जब भी आते हैं तो 2 चीज़ों के मैंने कलेक्शन हमेशा नए देखे हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि 129 रुपीज़ kg गोविंद भोग चावल है यहाँ पर, जो कि ऑनलाइन
272 था। अभी कुछ दिनों पहले मैंने मंगाया तब कुछ डिफरेंट था, बट यहाँ ज़्यादा ही कुछ कम है। 8:20 हो रहे हैं, जल्दी ही हो गया। मैंने क्या सोचा था कि आपने देखा ना कितना रश था, और काउंटर पे और ज़्यादा लाइन रहती है सैटरडे संडे, बट हम लोगों का जल्दी बिलिंग हो गया। अब हम निकल रहे हैं। आज तो खाना खा के नहीं निकली हूँ, अब जाके खाना खाऊंगी, आज लेट हो गया है। इस बार ऐसा कुछ भी मैंने ख़रीदा नहीं है कि घर जाके टाइम निकाल के आपको सारा सामान दिखाऊं विद प्राइस। तो 1 या 2 ही सामान मैंने लिया। एक तो वो लिया है जो 19 रुपये का कांच का जार था, वो बहुत अच्छा था। चलिए, उसके बाद में डायरेक्ट ही कैमरा उठाया है मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और यहाँ सारी साफ़ सफाई करके कर रही हूँ पूजा। और स्मार्ट बाज़ार से ये काजू का पैकेट मैंने भगवान जी के प्रसाद के लिए ले लिया था, क्योंकि मिक्स वाली जो ड्राई फ्रूट की पैकेट होती है ना, उसमें वो लोग किशमिश ज़्यादा भरते हैं, काली वाली नॉर्मल किशमिश, और क्या बोलते हैं उसको, छुआरे ड्राई वाले, ये ज़्यादा रहता है, काजू बादाम कम रहते हैं। तो ये मैंने ला के मिक्स कर लिया है, और किशमिश इसमें बहुत ज़्यादा थी ही, और मिश्री मैं रखती हूँ तो इसी चीज़ का भोग मैं डेली लगाती हूँ। और कहीं बाहर जाती हूँ, घर के लिए कुछ खरीदती हूँ, तो फिर भगवान जी के लिए भी मैं 5 पीस मीठा ज़रूर से ख़रीद के लाती हूँ। तो ये प्रसाद थोड़ा, जैसे इसमें काजू बादाम कुछ कम थे, तो वही लाके मैंने इसको भर दिया है। ये जो गंगा जल स्प्रिंकलर आप देख रहे हैं, ये इतना अच्छा है, डेली यूज़ के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि मैं जो हूँ वो पूजा करने से पहले पूरे घर में गंगा जल छिड़कती हूँ, और दरवाजे पर, मंदिर में, तो काफ़ी अच्छा है ये। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुबह से कितने सारे काम हो गए, अब खाली जस्ट क्या चीज़ बची है पता है? नाश्ता बनाना, लंच बनाना, बस, और कुछ नहीं बचा है। वही बैठ के थोड़ा साग सब्जी वगैरह काटूंगी, क्योंकि कल मैं रात को ही ये काम ज़्यादातर करके रखती हूँ, बट कल चले गए थे स्मार्ट बाज़ार, सारा सामान लाए। ये पूरा राशन है, ये राशन है, और ये गोविंदो भोग चावल है। एक चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम देखी जो वाकई में उसकी खुशबू मैंने मतलब चेक की, तो वो असली है। A2 घी जो है वो मैंने अभी तक अपने घर में मंगाया नहीं है। 1460 रुपये का 1 kg था A2 घी। तो छोटा वाला जो है वो डब्बा खोल के उन्होंने दिखाया कि आप एक बार स्मेल करके देखिए, बड़ी अच्छी खुशबू उसकी। गाय का घी था, पूरा पीला घी था, बहुत अच्छा, मतलब खुशबू से ही लग रहा था कि वो असली है। आप लोगों में से कौन कौन यूज करता है उसको? कल मुझे ऐसा समझ में आया था कि हम लोग क्या है कि कम खाओ मगर अच्छा खाओ, उस हिसाब से मैं अच्छे से अच्छा घी मंगाती हूँ। जैसे मेरे घर में पतंजलि आता है, अभी फिलहाल गोवर्धन मंगाया है मैंने, पतंजलि से भी 20-40 रुपए ज्यादा है गोवर्धन का, बट A2 घी तो एकदम मन भा गया, बहुत अच्छा है। ट्राई करूंगी कि उसी को मंगाऊं, थोड़ा थोड़ा खाएं मगर अच्छा खाएं, बहुत अच्छा घी लगा मुझे वो, बट कल मैंने लिया नहीं है उसको। अब बस मैंने कल अगर कुछ खरीदा है तो वो ये है, जो आपको मैंने दिखाया 19 रुपए की है। मुझे इतनी अच्छी लगी, छोटी छोटी, अभी दीदी होती तो जरूर खरीद लेती। एयर टाइट है बिल्कुल। अब इसमें जैसे क्या है, इलायची का पाउडर रख सकते हैं, लौंग है, लौंग का जो डब्बा है मेरा, उसका जो ढक्कन है, ये डब्बे भी मैंने स्मार्ट बाजार से ही लिए थे, कम के थे। ढक्कनों में ना जंग खा गया है, जबकि कोई पानी नहीं लगाते, कुछ नहीं। तो ये मैंने सोच के 5 लिए मैंने, मुझे बहुत अच्छे लगे, छोटे छोटे से। और मेरा इलायची पाउडर, इसका ढक्कन मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। क्रैक तो आपको दिख रहा होगा, ये कांच नहीं है, ये प्लास्टिक है, ये कांच है, और ये स्टील है। तो ये क्रैक हो गया है, और बंद भी बड़ी मुश्किल से होता है। ये खुल तो गया और बार बार पूरा ये निकल जाता है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बेकार हो गया, ये देखिए, ये टूट गया है।
इसलिए ये सब सोच के मैंने ये 5 लिए हैं। तो ये वाले जो जार हैं ये कांच के हैं और इसको मैं गैस पर नहीं गर्म कर सकती हूँ, तो इसलिए ओवन में 30 सेकंड के लिए मैंने लगाया, बट पूरा 30 सेकंड भी मैंने इसको नहीं चलने दिया है। उतने में ही जो इसमें स्टिकर हैं वो ईजिली रिमूव हो जाते हैं, बट स्टिकर जैसे रिमूव करो आधा फट जाता है, आधा लगा रहता है, वो बेकार हो जाता है। ये देखिए हल्का सा गर्म हुआ और स्टिकर बहुत आराम से निकल रहा है। अगर इसमें भी आपको नहीं रखना है तो हेयर ड्रायर से आप कर लीजिए, उससे भी बहुत इजीली निकल जाता है। और बाकी बचा कुछ लोहे का या स्टील का, तो स्लो गैस पर उसको ज़रा सा गर्म कर लीजिए तो वो स्टिकर वैसे निकल जाते हैं। तो ये काफ़ी आसान तरीका है स्टिकर निकालने के लिए। देखिए सुबह सुबह का समय है, कितना काम हो गया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। पूजा हो गई और एक्स्ट्रा लाइट्स जल रही हैं क्योंकि हाउस हेल्पर आई हुई थी, यहाँ चल सो रही है। कपड़े भी धो लिए सुबह सुबह और एक ही खिड़की में आ गए हैं, ये तो खाली। ये देखिए अभी तक मैंने इसको रखा नहीं है, पूरा साफ करके पोंछ के धूप लगा दी है इसमें, अब आज रखूँगी। घर साफ हो गया। अभी मैंने ओवन में जो जार है उसके स्टिकर्स हटा के, और मैंने सोचा कि नाश्ता बाद में करूँगी, पहले मैं करती हूँ डस्टिंग। तो डस्टिंग भी कर ली। आज मैंने ये वाला कांच भी पोंछा है, इसको मैं 2 से 3 दिन में एक बार पोंछती हूँ। तो सारे काम कंप्लीट हैं और शाम तक देखूँगी, कपड़े सूख जाएंगे तो उतार लूँगी, नहीं तो कल उतारूँगी। तो बस नाश्ता और खाना बाकी है। और हाँ, राशन लाई हूँ वो लगाने हैं। डब्बे मैंने धो के रख दिए थे, अब वो भी सूख गए हैं क्योंकि धोने के बाद मैंने सूखे कपड़े से पोंछ के बालकनी की वो जो है ना टाइल्स जहाँ पे प्लांट है वहाँ रख दिया। तो धूप लग गए तो एकदम सूख गए हैं, उनमें भी सामान डालना है। तो ये है सुबह सुबह उठने के फायदे। अब सारा दिन आपका अपना आप उसमें मार्केट चले जाइए, अपने लिए मी टाइम, आपको मी टाइम ही मी टाइम है। आप अपना क्लीन अप कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए या फिर आराम करिए, सो जाइए। तो ये होता है सुबह जल्दी उठने से। प्रॉब्लम सबको होती है क्योंकि सबसे अच्छी नींद भोर में आती है। अब उसी को तोड़ के अगर उठते हैं, हाँ प्लस मैंने सुबह योगा भी किया है, पानी पिया, योगा किया। अभी ये वाली जो हाउस हेल्पर है ये बिल्कुल मॉर्निंग में आ रही है, तो मॉर्निंग में आ रही है तो फिर एक्स्ट्रा मुझे झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी मैं मंदिर का एरिया और क्या बोलते हैं मेन गेट, वहाँ पे मैं सारा सब कुछ क्लीन कर रही हूँ। पसीना आ रहा है क्योंकि मैंने क्रीम लगा ली थी, सनस्क्रीन। जाऊँ अब फिर से लगूँ किचन में, बट हाँ उससे पहले मैं नाश्ता करूँगी। तो मेरा मन किया कि आज सिर्फ फ्रूट्स का ही नाश्ता करते हैं। अब पपीता एक ऐसा फल है जो मैं डेली बेसिस पे खाती हूँ। वो बात अलग है कि कभी घर में ख़त्म हो गया, नहीं ला पाई, तो वो कोई एक दिन स्किप हो जाता है, बट मैं डेली खाती हूँ। तो इसमें फाइबर अच्छी खासी मात्रा में होता है और शरीर के लिए बहुत अच्छा है, पेट ठंडा रखता है। तो पपीता, एक एप्पल और एक छोटा सा केला, ये मेरा नाश्ता था आज का। बट मैं पपीता जो अपने लिए काटती हूँ तो आंचल भी खाती है। पपीता चिंकी बहुत पसंद करता है। वहाँ भी मैं गई थी, आपने देखा था, उसने मेरे लिए पपीता ला के रखा था, तो कट करके उसको भी देती थी, मैं भी खाती थी। तो बच्चों को भी पता है कि मम्मी डेली नाश्ते में या फिर नाश्ते के बाद कोई भी फल खाएं चाहे ना खाएं, पपीता ज़रूर से खाएंगी। तो बस यहाँ पे काट लिया और ये पपीता रख दिया आंचल के लिए। और उसके बाद में ये जितना भी सामान है, जैसे ये सोयाबीन का कीमा है, अब ये बड़ा मतलब रेयरली मिल रहा था। एक तो मैं न्यूट्रेला का ही लाती हूँ। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं लाइक दलिया, ड्राई फ्रूट, दाल, सूजी, ये सब कुछ मैं, सोयाबीन, ये मैं फ्रीज़र में ही स्टोर करती हूँ। ना कीड़ा लगता है और काफ़ी लंबे समय तक ये फ्रेश भी रहता है। तो बस यहाँ बैठी मैं जो एक्स्ट्रा थोड़ा राशन लेकर आई थी वो यहाँ नीचे लगाती हूँ। बट यहाँ ऊपर का सेक्शन जो आप देख रहे हैं, यहाँ सारा बड़ा टिफ़िन, छोटा टिफ़िन, एयर टाइट कंटेनर्स जितने एक्स्ट्रा में रहते हैं सब मैं यहीं पर रखती हूँ। कुल्फ़ी मोल्ड्स आपको दिख रहे होंगे, तो गर्मी के समय पे कुल्फ़ी की भी मैंने रेसिपीज़ आपको दी 2-4। तो ये सब जो मेरे एक्स्ट्रा काम आने वाली चीज़ें हैं। अब टिफ़िन तो ऐसा है कि हर घर में कभी ना कभी काम आ ही जाती है। अगले साल के मटर आज खत्म हुए हैं। एक तो खा, हाँ खा।
आंचल को दे। आंचल नाश्ता कर लिया है मैंने। अरे एक तो खाना आंचल कहाँ है? आंचल सो रही है। मेरे को तो ये टेंशन हो रही है कि इतना सस्ता गोविंद भोग मिला क्यों। प्रार्थना करें तो हम अपने स्वरूप को भी जान जाएंगे और भगवान को भी जान जाएंगे। चंदन सेन जी दिल्ली से गुरु को हमने देखा है उनके गोविंद भोग चावल में ना कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो इसमें तेज पत्ता या कुछ पत्ते नीम के, थोड़ा सा लौंग, तीनों में से कोई भी एक चीज़ डाल के रखिए, क्योंकि एक तो इतना महंगा चावल है, ऊपर से इसमें कीड़े लग जाते हैं। एंड सबसे मतलब बड़ी बात यह है कि इसमें काली वाली जो सूसरी होती है जो अनाज में लगती है वो नहीं, बल्कि इसमें वाइट वाले जो कीड़े होते हैं ना, पिल्लू बोलते हैं, वो लग जाते हैं। तो इसको रखने से बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। बस यहाँ पे मैंने सारा सामान भी निकाल के रखा हुआ है। मेथी और पालक को मैंने धो के रखा हुआ है। ये देखिए, एक मेरे पास पहले ही से था और एक ऐसा सेम आंचल ने लिया कि एक में आप पीजिएगा, एक में मैं पीऊँगी, तो 2 कप वैसे हो गए। अब इनको देख लीजिए, इनको धो के पोंछ के सुखा लिया है। एक में भर दिया इलायची पाउडर, लौंग भर दी है। बात ये नहीं है, बात ये है कि सुंदर कितने लग रहे हैं ये देखिए। अब मैं 100% श्योर हूँ कि दीदी वीडियो देखेंगी और मुझे कॉल करके बोलेंगी कि ये इतने अच्छे मिल रहे थे, इतने कम प्राइस में तूने मेरे लिए क्यों नहीं लिए। हालांकि दीदी के पास में भरमार है इन सारी चीज़ों की, बट फिर भी वही है कि शौक होता है ना कि भाई अपने घर के और किचन के लिए लें। तो ये पांचों देखिए काम में आ गए और सुंदर भी लग रहे हैं। बस लगे हाथ मैंने यहाँ पे आलू मेथी पालक मटर की सब्जी बनाई थी। ये सब खाने के मज़े जो हैं वो विंटर्स में ही हैं, तो रोज़ डेली आपको कुछ ना कुछ विंटर रेसिपीज़ मिलती ही रहेंगी। और ये वाली जो भुजिया मैं बना रही हूँ ये बहुत अच्छी लगती है पराठों के साथ में। मेरे चिंकी की तो फेवरेट है। ये तो आंचल भी खा लेती है, बट उसको मेथी पसंद नहीं है, उसी की वजह से मैंने पालक मेथी दोनों मिक्स करके बनाया। और मटर देखिए, ये मैंने फ्रोज़न डाले थे, अब हम फिर से स्टोर करेंगे। यहाँ बन गई मेरी और मम्मी की चाय। आराम से बैठ के हमने रोज़ की तरह ढेर सारी बातें की है, चाय पी है, काम भी चलता रहता है और बातें भी होती रहती हैं, और संग साथ में बैठ जाते हैं तो समय कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता है। बस यहाँ थोड़ी देर बैठी रही मम्मी के पास, उसके बाद फिर से मैं किचन में आई हूँ। तब तक ये आलू जो है वो थोड़े से फ्राई हो गए थे, तो मैंने फिर ये साग डाल दिया और थोड़ी देर के लिए कढ़ाई का ढक्कन मैंने ढक दिया था। आलू गल गए हैं क्योंकि ये नए आलू हैं, बहुत जल्दी पक जाते हैं ये, और इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बट क्या फ़ायदा, 2 आलू डाले हैं मगर खाऊंगी मैं 1 पीस, बाकी आलू तो निकाल ही देने हैं। मिक्सर का जार ख़राब हो गया छोटा वाला, अभी उसमें ब्लेड लगवा के लाए बट फिर भी ठीक से नहीं हुआ। कितना मोटा मोटा पालक है ये देखिए, मिर्ची वगैरह भी आपको दिख रही होगी, कुछ पिसा नहीं है। एट लास्ट मैंने हाथ से और ग्लास के पीछे के हिस्से से किया है। अब जैसे तैसे बना रही हूँ पालक का रायता। बड़े वाले में कर सकती हूँ बट इतने से के लिए इतना बड़ा जार है तो ठीक है, ऐसे ही बन जाएगा। मिक्सर ग्राइंडर आप पूछते हैं ना, ये वाला ही मिक्सर ग्राइंडर है, हेवल्स का हाइड्रो, बहुत बहुत अच्छा है। इसमें आप खड़ी हल्दी, तेज पत्ता कुछ भी पीसिए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाता है। कई बार मैंने आपके साथ शेयर किया है जो इलायची का मैं पाउडर बनाती हूँ। अब आप नॉर्मल मिक्सी में बनाइए, जिसमें अच्छा पिसता है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। बहुत सारी मिक्सी में अच्छा नहीं पिसता है। क्या करना पड़ता है कि इलायची इतनी महंगी है, अब उसको बनाओ, मतलब पाउडर करो, फिर उसको छानो, फिर वो रेशा निकलता है, फिर उसको पीसो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप ड्राई रोस्ट करके पीसिए, बिल्कुल पाउडर हो जाएगी। तो ये वाली मिक्सी है, पैक कर दूंगी, अगर आपको लेना हो तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। चीज़ों के साथ साथ रिश्तों को भी संभाल के रखने से सही रहता है, रिश्ते भी बने रहते हैं, चीज़ें भी अच्छी रहती हैं। बट ये ज़्यादा कौन समझता है, रिश्तों को अहमियत बहुत कम लोग देते हैं। तो ये वाला जो छौंका है वो मैं लगाऊंगी पालक के रायते में। तो पहले मैं छौंके की तैयारी कर रही हूँ। जरा सा घी
जीरा और हींग डाली है और स्लो गैस पे उसको चढ़ा दिया। तब तक यहाँ रायता बना लूँगी। तो दही ली है, दही में पालक बॉईल कर लिया था, 1 मिर्ची उसके साथ पीस के बस वो डाल दिया है। पगली है, इतना बड़ा रुमाल खा जाएगा? देख इधर उधर पड़ा होगा, इसका कोई ठीक नहीं है, ये सारा कपड़ा लत्ता सब खा जाता है। तो आंचल ने एक ऐसी बात बोल दी कि मुझे टेंशन हो गया। उसने बोला कि हाँ अभी एस्ट्रो ने जो रूमाल लिया था वो पूरा रूमाल खा गया। अब रूमाल बड़ा भी था बहुत, वही मैं बोल रही थी कि पगली हो गई है, ठीक से चेक कर, घर में ही पड़ा होगा। तो ये तो टेंशन की बात है कि पूरा रूमाल खा जाएगा तो फिर लेके भागना पड़ेगा डॉक्टर के पास। चलिए, मैंने इसमें थोड़ा सा ही पानी डाला था और जो छौंका रेडी किया वो छौंक लगा दिया, तो रेडी हो गया पालक का रायता। अब ये रायता बथुए का रायता इन सब से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, पालक का रायता। तो सब्जी बन गई, रायता बन गया, आटा मैंने गूंद ही लिया था और यहाँ रेडी कर लिया सैलड। और काम होता जा रहा है, साफ़ सफाई होती जा रही है। तो जब खाना बन के कंप्लीट होता है तो एक नज़र जब किचन पे डालती हूँ तो दिखता है कि सारा सब कुछ साफ़ है, इकट्ठा कोई काम रखा हुआ नहीं है जिसके लिए अलग से टाइम निकाल के करना पड़ेगा। और रोटी के डब्बे में बस कपड़ा लगा ही रही थी, तब तक फिर टेक्नीशियन आ गए। मेरी फ्रिज में से अचानक से सुबह से ज़ोर से आवाज़ आने लग गई। तो मैंने बोला ये तो ठीक नहीं है। फिर इनको मैंने बुलाया तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं था, बर्फ़ बढ़ गई थी तो फ़ैन टच हो रहा था फ्रीज़र से, वो ठीक करके चले गए। और ये शाम का समय है, प्रिया और अमन कहीं घूमने गए थे सैर सपाटे पे, तो श्रीवी को छोड़ गई, ये मेरे पास रह जाती है। और इसको मैं क्या खिला रही हूँ आपको बताऊँ, इसको मैं खिला रही हूँ आलू मेथी और रोटी। बड़े प्यार से इसने खाया है। उसके बाद भैया ने मीठा भेजा था हम लोगों के लिए, तो वो थोड़ा सा मीठा इसको मैंने खिलाया, वो भी खाया। बहुत आराम से रहती है। एक्चुअल में इसको मेरे घर में अगर अच्छा लगता है तो वो आंचल के साथ अच्छा लगता है, क्योंकि इसको भी शौक़ है मेकअप करने का, आंचल को भी शौक़ है, तो इसकी बहुत अच्छी बनती है अपनी बुआ से। और अब तो एस्ट्रो से बिल्कुल नहीं डरती है ये, बल्कि एस्ट्रो इससे डरने लग गया है। खेल खेल में इसने बॉल फेंकी जो एस्ट्रो को लग गई, तो अब एस्ट्रो सोच रहा है कि ये मुझे मारेगी लड़की, तो अब वो डरने लगा है इससे। प्लीज़ ऐसे मत करो। जाई क्या बोली? श्रीवी घर जाए, श्रीवी घर जाई। प्लीज नहीं करो, श्रीवी घर जाए। बोलो गुड नाइट, गुड नाइट, सी यू, स्वीट ड्रीम्स। बोलो स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स। बोल तो रही है, कोशिश कर रही लड़की। एक चाटा मारेगा, एक चाटा दिखा दो। बाय श्रीवी, सी यू, गुड नाइट, जय श्री श्याम कर दो। हाँ जय श्री श्याम, बाय। केक खाएगा? पहला नाम मेरा होगा केक खाएगा? माती। ये माती को लग रहा है कि चलो केक काटेंगे, वही शो को ऊपर लेके गई है और मुझे ऐसा चलो केक काटेंगे। चलो लाइन होती है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में, जो जल्दी से चीची को बुला के लाओ, जाओ पता वो क्रॉस करती हैं। दूसरा जा चीची को बुला के ला जा। ऑफ कोर्स, क्योंकि तान्या आगे ये सोचती हैं कि शो को नंबर 1 बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। फरहाना ऑफ कोर्स मेरा थर्ड नाम होगा, मेरी इनसे हाल ही में काफी अंदर रही है। मैं चाहता हूँ कि ये केक आंचल ने बेक किया है, जो केक का प्रीमिक्स मिलता है स्पेशली फॉर आवर पेट्स। तो ये उसने बेक किया है और इसके ऊपर लगाया है ग्रीक योगर्ट जो उसके लिए सेफ़ है, पम्पकिन सीड्स जो उसके लिए सेफ़ है। ये क्या है आंचल? ब्लूबेरी है, बट चॉकलेट कभी भी मत दीजिएगा, उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ये बर्थडे बॉय यहाँ लेटा हुआ है। इसका नया कपड़ा कल आ रहा है, आज डिलीवर होने वाला था बट हुआ नहीं है। ये हमारे बर्थडे बॉय का केक है जो सिर्फ मेरा बर्थडे बॉय खाएगा और उसके फ्रेंड्स खाएंगे सुबह। चलो कैंडल लग चुकी है, अब हमारा एस्ट्रो केक कट करेगा। एस्ट्रो आओ, केक खाओ। कैंडल के लिए नहीं आ रहा है। तो कैंडल तो फूंक देना, तभी तो वो बैठ के केक काटेगा, नहीं तो वो कैंडल से डर रहा है वो। अच्छा से गुड़िया आजा आजा आजा। केक है
आओ आजा 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 नीचे ना उसकी कैंडल ये ले। अच्छा ठीक है ये गए गए चलो हैप्पी बर्थडे टू यू खा लो खा लो खा लो, यही बर्थडे है, खा लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबू। वाह, ये बर्थडे सबसे अच्छा है इसका, अपने मन के मुताबिक का उसका केक मिला है उसको। खा लो खा लो, ये पूरा तेरा है, ऐश कर। बन गया हमारे बेटे का बर्थडे, आराम से लेटा हुआ है बोरा। अब मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। कल इसके नए कपड़े आ रहे हैं, आज डिलीवर होने वाला था, आज आया ही नहीं कपड़ा, तो अच्छा वाला ही कपड़ा, धुला कपड़ा पहना के और केक कटवा दिया है। कल इसको नया कपड़ा पहनाएंगे। बहुत खुश हो गया है, जो आंचल ने केक बनाया उसको बहुत पसंद आया। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मेरे एस्ट्रो को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा।